Coming to the last part of this chapter, now let's study about the ear. ईयर दो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, एक हियरिंग का, दूसरा होता है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में। ठीक है, तो ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन। एनाटॉमिकली ईयर को तीन मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जो आउटर ईयर है उसके अंदर पिना होता है, पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो कि कैनाल है। पिना वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है एयर से। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस लीड्स इनवर्ड और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड हुई रहती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? ईयर ड्रम। और इसके अंदर क्या होता है? फाइन हेयर्स और वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं पिना की स्किन के अंदर। देयर आर फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन ऑफ पिना एंड द मिएटस। ठीक है, ये कह रहे हैं जो पिना की स्किन है और मिएटस की जो कैनाल की ईयर कैनाल की जो स्किन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फाइन हेयर्स एंड सेबेशियस ग्लैंड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड हुई रहती है, जो स्किन से बाहर की तरफ कवर्ड हुई रहती है, स्किन आउटसाइड। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? अंदर की तरफ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड हुई रहती है, कवर्ड विद दी स्किन आउटसाइड, बाहर की तरफ से स्किन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर। जो मिडिल ईयर है उसके अंदर तीन ऑसिकल्स होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। तो मिडिल ईयर के अंदर तीन ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है, मैलियस, इनकस, स्टेप, जो आपस में एक दूसरे से अटैच हुई रहती है इन चेन लाइक फैशन। मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है और स्टेप ओवल विंडो से, कॉक्लिया की ओवल विंडो से अटैच होती है। ठीक है, मैलियस किससे अटैच होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और स्टेप जो होती है वो ओवल विंडो से अटैच होती है। ईयर ऑसिकल, जो ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है वो क्या इंक्रीज़ करते हैं? इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। किसकी इफ़िशेंसी? जो साउंड वेव की ट्रांसमिशन की इफ़िशेंसी है, तो उसकी इफ़िशेंसी को ये इंक्रीज़ कर देता है। एक यूस्टैक्यून ट्यूब होता है जो मिडिल ईयर कैविटी को कनेक्ट करते हैं, किससे? फेरिंग से। तो यूस्टैक्यून ट्यूब कनेक्ट करता है मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग से। यूस्टैक्यून ट्यूब प्रेशर को इक्वलाइज करने में भी मदद करता है। जो ईयर ड्रम के आइदर साइड प्रेशर प्रेजेंट है तो उसको इक्वलाइज करने में भी यूस्टैक्यून ट्यूब मदद करता है। फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर, जिसको लेबिरिंथ कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक बोनी पार्ट होता है और एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। बोनी लेबिरिंथ जो होता है, बोनी लेबिरिंथ सीरीज़ है चैनल्स की, और इन चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पाया जाता है। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है जो पेरिलिम्ब से सराउंड हुआ रहता है। ठीक है, फ्लूइड इनर ईयर लेबिरिंथ, जिसको लेबिरिंथ कहा जाता है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक बोनी पार्ट होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जो बोनी लेबिरिंथ है वो काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इन चैनल्स के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो सराउंड हुआ रहता है पेरिलिम्ब से। ठीक है, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो होता है एंडोलिम्फ। जो कॉइल पोर्शन है लेबिरिंथ का उसको कहते हैं कॉक्लिया। मेम्ब्रेन जो कॉक्लिया की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन आ जाती है? द मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉक्लिया। तो कॉक्लिया की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन आता है? रिजनर्स मेम्ब्रेन, बेसिलियर मेम्ब्रेन। जो सराउंडिंग पेरिलिम्फ है उसको, जो सराउंडिंग पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लेबिरिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुला एंड लोअर स्केला टिम्पैनी। ठीक है, तो रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलियर मेम्ब्रेन क्या करती हैं? जो सराउंडिंग पेरिलिम्फ है उस सराउंडिंग पेरिलिम्फ जो है उसको डिवाइड करती है अपर स्केला वेस्टिबुला में और लोअर स्केला टिम्पैनी में। अब जो स्पेस है कोक्लिया के अंदर उसको कहते हैं स्केला मीडिया। स्केला मीडिया क्या है? कोक्लिया के अंदर का स्पेस। ये किस चीज़ से भरा होगा? एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ जो है वो सराउंडिंग फ्लूइड है, और जो किसके सराउंडिंग? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर खुद के अंदर फ्लूइड होगा वो क्या होगा? एंडोलिम्फ। तो स्केला जो स्पेस है कोक्लिया के अंदर उसको कहते हैं स्केला मीडिया, और ये किस चीज़ से भरा होता है? एंडोलिम्फ से। कॉक्लिया के बेस पर स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स होता है ओवल विंडो तक। स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ पर एंड होता है? जाकर ओवल विंडो पर। वहीं स्केला टिम्पैनी की बात करें तो राउंड विंडो पर टर्मिनेट होता है जो मिडिल ईयर में खुलता है जाकर।
कॉक्लिया के बेस में स्केला वेस्टिबुलाई होता है। कॉक्लिया के बेस पर स्केला वेस्टिबुलाई होता है जो ओवल विंडो पर जाकर खुलता है, और जो स्केला टिम्पैनी है वो राउंड विंडो पर जाकर टर्मिनेट होगी, जो मिडिल ईयर में जाके खुल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें पिना की, जो ईयर वाइब्रेशन को इकट्ठा करती है। ये हमारा हो गया पिना, दिस वन। फिर उसके बाद ये टेम्पोरल बोन है जो ईयर को सराउंड किए रहती है। ये पूरा बोनी पार्ट आ रहा है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कौन अटैच है? मैलियस, ठीक है। और ये होगी स्टेप्स। स्टेप्स कहाँ जाकर टर्मिनेट हो रही? कॉक्लिया की ओवल विंडो पर, दिस वन। मैलियस इनकेस स्टेप आर द ईयर ऑसिकल्स इन द मिडल ईयर। देन यूस्टेकियन ट्यूब जो मिडिल ईयर को किससे, फेरिंग से कनेक्ट करता है, यूस्टेकियन ट्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनर ईयर भी देख लिया। अब बात करते हैं हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिलर मेम्ब्रेन पर लोकेट है, और इसके अंदर क्या होते हैं? हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह वर्क करते हैं। ये किसकी तरह करते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह। हेयर सेल ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। हेयर सेल रोज में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की इंटरनल साइड में बेसिलियर जो बेसल एंड होता है हेयर सेल का, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है एफरेंट नर्व फाइबर के। लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया प्रोजेक्ट हुई रहती है हर हेयर सेल के एपिकल पार्ट से। हर एक हेयर सेल के एपिकल पार्ट से स्टीरियोसीलिया प्रोसेस है जो प्रोजेक्ट हुई रहती है, ठीक है। और हेयर सेल की रो से ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक सेक्शन दिखा रखा है कॉक्लिया का, ठीक है। तो ये कॉक्लिया को काट के दिखा रखा है इन्होंने। ये है स्केला वेस्टिबुलाई। इसके अंदर क्या होगा? स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर पेरिलिम्फ, और ये बीच वाला पार्ट है स्केला मीडिया, यहाँ पे क्या होगा? एंडोलिम्फ। और फिर उसके बाद है हमारा ये नीचे वाला सबसे स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी के अंदर भी क्या होगा? पेरिलिम्फ, और रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलियर मेम्ब्रेन। दिस वन इज द रीजनल मेम्ब्रेन एंड द बेसिलियर मेम्ब्रेन जिस पर कॉक्लिया प्रेजेंट है। सॉरी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो बेसिलियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, ठीक। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है? स्ट्रक्चर जो बेसिलियर मेम्ब्रेन पर लोकेट है, और इसके अंदर क्या है प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर हेयर सेल होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। हेयर सेल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की इंटरनल साइड पर प्रेजेंट है। बेसल एंड जो हेयर सेल का वो क्लोज कांटेक्ट में है एफरेंट नर्व फाइबर में। जैसे ये येलो वाली जो दिखा रखी है एफरेंट नर्व फाइबर है, दिस वन। और ये किसके क्लोज कांटेक्ट में है? एफरेंट नर्व फाइबर। द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। हेयर सेल प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, और ये हेयर सेल नर्व फाइबर के क्लोज कांटेक्ट में होती है, क्योंकि यहाँ से ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, और फिर यहाँ से जो भी इम्पल्स होगा ये यहाँ से होता हुआ हेयर सेल के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाएगा? फिर नर्व फाइबर में, नर्व फाइबर से। इस वजह से ये इसलिए अटैच है। फिर ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन दिखा रखी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनर ईयर के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस कहाँ प्रेजेंट है? इनर ईयर में ही, इनर ईयर में, ठीक है, जो कॉक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस। देखो ये जो कॉइल वाला पार्ट था ये तो कॉक्लिया हो गया, और फिर ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है कॉक्लिया के ऊपर, ये क्या है? वेस्टिबुलर एपरेटस। तो
इनर ईयर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं, जो कॉक्लिया के ऊपर होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ ऑर्गन से मिलकर बना होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर क्या होती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है और ओटोलिथ ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सेक्यूल और यूट्रिकल। और हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल डिफरेंट प्लेन्स पर प्रेजेंट होता है, जो एक दूसरे से कौन से एंगल पर होता है, राइट एंगल पर। जो मेम्ब्रेनस कैनाल है, जो पेरीलिम्फ बोनी कैनाल किससे फिल्ड है, पेरीलिम्फ से, और जो मेम्ब्रेनस कैनाल है वो इस पेरीलिम्फ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मेम्ब्रेनस कैनाल सस्पेंड हुई रहती है, या फिर मेम्ब्रेनस कैनाल के सराउंडिंग कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरीलिम्फ, ठीक है। तो जो बेस है कैनाल का वो स्वेलन होता है और उसको कहते हैं एम्प्यूला। जो कैनाल का बेस है उसको एम्प्यूला कहते हैं। डायग्राम में नहीं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एम्प्यूला। The membranous canals are suspended in the perilymph of the bony canal. The base of the canal is swollen and called ampulla, जिसके अंदर क्या होती है, projecting ridges present होती है, crista ampullaris, which has hair cell. Saccule और utricle के अंदर projecting ridges होती हैं, मैक्यूला और क्रिस्ट और मैक्यूला स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के, जो बॉडी बैलेंस के मेंटेनेंस और पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, क्रिस्टा एंड मैक्यूला। क्रिस्ट और मैक्यूला क्या है, रिसेप्टर है वेस्टिबुलर एपरेटस के। एक बार और देख लेते हैं। इनर ईयर के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। कहाँ लोकेट है, कॉक्लिया के ऊपर लोकेट है। वेस्टिबुलर एपरेटस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ से मिलके बना होता है। जो ओटोलिथ ऑर्गन में क्या आ जाता है, सेक्यूल और यूट्रिकल। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होती है, जो एक दूसरे से राइट एंगल पर होती हैं। मेम्ब्रेनस कैनाल बोनी लिम्फ के पेरीलिम्फ में सराउंड हुई भी रहती है, सस्पेंड हुई रहती है, उसके अंदर बोनी कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेनस कैनाल, और उसके चारों तरफ क्या होता है, पेरीलिम्फ। जो कैनाल का बेस होता है वो स्वेलन होता है और उसको क्या कहते हैं, एम्प्यूला, और जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोजेक्टिंग रिजेस होती हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलारिस, ठीक है। और क्रिस्टा एम्प्यूलारिस में क्या होते हैं, हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं। सेक्यूल और यूट्रिकल के अंदर प्रोजेक्टिंग रिजेस होती है, मैक्यूला। क्रिस्टा और मैक्यूला क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर, स्पेसिफिक रिसेप्टर जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर के मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं मैकेनिज्म की कि किस तरीके से सुनाई देता है। तो एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव्स को रिसीव करता है, उसको डायरेक्ट करता है ईयर ड्रम की तरफ। एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव्स को रिसीव करेगा और वो कहाँ चले जाएगी साउंड वेव, ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम रिस्पॉन्स में क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट होते हैं ईयर ऑसिकल के थ्रू मैलियस इनकस स्टेप टू द ओवल विंडो। फिर वहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ओवल विंडो में खुल जाएंगे। ये वाइब्रेशन फिर ओवल विंडो से कहाँ चले जाते हैं, कॉक्लिया में, क्योंकि ओवल विंडो किसका पार्ट है, कॉक्लिया का। तो ये वाइब्रेशन कहाँ चले जाएंगे, कॉक्लिया के अंदर। फिर वहाँ से वो लिम्फ के अंदर जनरेट करते हैं वेव्स को, ठीक है। वहाँ पे लिम्फ के अंदर क्या जनरेट करेंगे, वेव्स को। ये वेव्स जो होंगी, ये लिम्फ के अंदर जो वेव्स जनरेट हुई हैं, ये रिपल इंड्यूस करती है बेसिलियर मेम्ब्रेन के अंदर, और जो बेसिलियर मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट होगा वो हेयर सेल को बैंड करेगा, जिससे टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट वो प्रेस हो जाएंगे। टेक्टोरल मेम्ब्रेन ऊपर प्रेजेंट थी हेयर सेल के, हेयर सेल बैंड होंगे तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन से प्रेस कर देंगे, प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ऐसे इसकी वजह से क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है एफरेंट न्यूरॉन के एसोसिएटेड, और ये इम्पल्स फिर एफरेंट फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है ऑडिटरी नर्व से टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये कहाँ चला जाता है, ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स के रीजन में चला जाता है ये इम्पल्स, ठीक है। कहाँ से जा रहा है, एफरेंट फाइबर से वाया ऑडिटरी नर्व टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है और फिर साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और